तो आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसे रेड गोल्ड कहा जाता है। इंडियन मार्केट में इसकी प्राइस 2.5 लाख से लेकर 3 लाख और कहीं उससे भी ज्यादा किलो के हिसाब में मानी जाती है। और ज्यादातर ये कश्मीरी इलाकों में पाया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात करना चाहता हूँ। केसर यानी सेफ्रॉन के बारे में। अब ये चीज ऐसी है कि इसको अच्छी क्वालिटी में और ओरिजिनल मिलना बहुत मुश्किल है। ओरिजिनल मैं इसलिए बोल रहा हूँ मिलना मुश्किल है क्योंकि केसर इस तरह का धागा होता है और इसकी खासियत ये होती है कि आप इसको कहीं पे किसी भी चीज में डालो, ये पिघलता नहीं है, डाइल्यूट नहीं होता, ये अपने आप को ऐसे ही रहने देता है। और एक ग्लास से डाल के दूसरे में डालोगे फिर भी उसका कलर निकलता रहेगा। मैं अभी आपको लाइव करके दिखाता हूँ। केसर की असल केसर की पहचान होती है डाइल्यूट नहीं होता और कलर धीरे धीरे छोड़ता है। और अपना कलर छोड़ने के बाद भी इसका कलर चेंज नहीं होता। 2 से 3 धागे। और ये मेडिकल साइंस या आयुर्वेदिक के अंदर देखो इस तरह धीरे धीरे कलर छोड़ेगा। आप देखोगे हल्का सा हल्दी कलर या केसर सैफरन कलर जिसको बोलते हैं होने लगा है। ऐसा ही नहीं कि डाला ऐसे ही कलर छोड़ देगा, वो डालते ही कलर छोड़ता है उसका मतलब समझ लीजिएगा कि वो केसर होगा या लच्छा होगा। पर केसर अगर होगा तो ओरिजिनल नहीं होगा। ओरिजिनल इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका एक्सट्रैक्शन कर लिया जाता है। एक्सट्रैक्शन किसको बोलते हैं कि अगर असल केसर होता है ना, उसको ड्राई करने के बाद उसको पानी में भिगो रखते हैं। उसका जो पानी होता है उसको कहीं और लच्छा वगैरह बना लच्छे को केसर बनाने के अंदर काम में लेते हैं और जो केसर के गुण होते हैं उसके अंदर समा जाते हैं। और जो केसर होता है फिर उसको किसी वॉश करके वापस से उसको ड्राई किया जाता है। जैसे कि आप बेबी केसर देखोगे ना, ऐसा सूखा पत्ते की तरह बिल्कुल ड्राई होता है वो। ऐसा नहीं होता केसर, ये हमेशा इस तरह का आप देख सकोगे। ये देखिए इस तरह के छोटे छोटे धागे होते हैं और समान मात्रा में होते हैं। और जो डुप्लीकेट केसर होता है उसको लच्छा बोलते हैं। वो केसर का ही भाग होता है। केसर का पौधा होता है, एक पौधे के अंदर जो फूल लगता है, फूल के अंदर एक फूल के अंदर 3 धागे केसर के होते हैं और 2 से 3 धागे लच्छे के होते हैं। तो लच्छा ऐसा है तो जो पान के गल्ले होते हैं ना, पान वाले वगैरह जो होते हैं, तो उसके अंदर उसका इस्तेमाल होता है। तो लच्छा दिखने में केसर की तरह होता है पर सफेद कलर का होता है या हल्का सा पीला कलर का होता है। तो जो 2 नंबरी करने वाले क्या होता है कि केसर को लेते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसका कलर छोड़ देता है केसर, फिर उसको ड्राई करते हैं और सस्ते भाव में ऐसा कुछ भी करके उसको बेच देते हैं। और जिसको नॉलेज नहीं होता वो फिर उसको असल समझ के खाते भी थे पर उसका एक्सट्रैक्शन कर लिया जाता है। जो जानकारी होगी, जिसको पता होगा कि केसर कैसा होता है तो वो पहचान लेगा। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि केसर दिखने में कैसा होता है, असल या नकल की पहचान रहती है। बहुत तरह के उसके टेस्ट भी होते हैं, किस तरह पता चलता है केसर असल है या नकली है। इसके बहुत सारे फायदे रहते हैं। तो लच्छे के बारे में बात कर रहा था। लच्छा 30 से 40 हजार रुपए किलो मिलता है। केसर 2.5 लाख से 3 लाख और कभी कभी उससे ज्यादा भी प्राइस जाती है किलो के हिसाब में होलसेल के अंदर। और आप मार्केट में देखोगे, कभी ऑनलाइन मंगाओगे तो 400, 450, 500 रुपए से लेकर 1 ग्राम मिलता है ये। तो केसर के बहुत सारे फायदे हैं, स्किन के लिए, आंखों के लिए, अपनी बॉडी के लिए, कैंसर के अगेंस्ट उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आयुर्वेद में भी केसर को बहुत माना गया है। और खास करके फीमेल्स जो होती है, फीमेल के लिए जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है ना, मतलब पीएमएस जिसको बोलते हैं, मतलब मासिक आने से पहले जो तनाव होता है ना, उनको पता चलता है। मतलब कभी मूड स्विंग हो जाता है, कभी गुस्सा, कभी चिड़चिड़ापन, इस तरह के जो साइन होते हैं, मतलब सिम्टम्स जिसको बोलेंगे, या इस तरह का जो होता है, फीमेल्स के अंदर ज्यादा रहती है तकलीफ। तो ऐसा रहता है। तो उसके अंदर ये बहुत फायदा करता है। इसको लेने का तरीका ऐसा है कि गर्म पानी या गर्म दूध के अंदर आप उसको 3 से 5 धागा, 3 धागे, और इसकी तासीर गर्म रहती है तो शुरू की प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना चाहिए। 5-6 महीने के बाद या डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसको लेना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि मतलब शादी होती है तो नए नए जोड़ों को, खास करके दूल्हे को, गर्म दूध के अंदर केसर और हल्दी केसर वाला दूध देते हैं। नहीं, यह सब मतलब कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो
बस ऐसी सुन सुनाई बातों पे अमल करते हैं। इसको डेली लाइफ के अंदर अपना रूटीन का हिस्सा बनाइए और 3 धागे गर्म पानी या गर्म दूध के अंदर डालिए, थोड़ा सा अच्छे से डाइल्यूट हो जाए, उसके बाद आप थोड़ा शहद वगैरह डाल के उसको या हल्दी ऐसी चीजें डाल के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी केसर के बारे में। तो बने रहिएगा चैनल पे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।